भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में सेनापति समुद्देश में जो सेनापति दोष युक्त है उसको सेनापति पद से पृथक कर देना चाहिए और पूर्व परीक्षा करके उन्हें सेनापति पद पर आसीन ही नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति से जो बात करते खड़ा हो, हर व्यक्ति को शत्रु बनाए बैठा हो, वो कभी सेनाध्यक्ष सफलता को हासिल नहीं कर सकता। ये आपको कल समझाया था कि पड़ोस में हर आदमी से तुम झगड़ा करके बैठ जाओगे, विपत्ति के काल में पड़ोसी काम में आएगा। इसलिए जितनी प्रीति परिवार पर है, कुटुंब पर है, पड़ोसी के प्रति भी होना चाहिए। सुख दुख में पड़ोसी बहुत काम में आता है, इसलिए पड़ोसियों से सत्यता बांध के नहीं चलना चाहिए। अधिकांश लोग पड़ोसियों से झगड़ा करके रखते हैं, ऐसा नहीं। पर बात परुषभाषित्व, और जिसकी भाषा अत्यंत कठोर हो, दुनिया को अपना बनाना चाहते हो। एक बांस की बांसुरी अचेतन, एक बांस की बांसुरी अचेतन कितने लोगों को मोहित कर लेती है अपने सुरीलेपन से। एक बीन तुमड़ी की सपेरा बजाता है, काला नाग भी नाचने लगता है। ये वाणी का माधुर्य है। इसलिए जगत को अपना बना के रखना चाहते हो। मिश्री का मीठापन फीका हो सकता है, लेकिन वाणी का मीठापन फीका नहीं होना चाहिए। जिसकी वाणी मीठी है, जगत उसका है। कितने धन लुटा दो तुम, करोड़पति दान देते रहो, पर वाणी कर्कश है। लोग ठीक है तो सम्मान करते हुए दान दिया है, पर उसको श्रद्धा से कोई नहीं देखता। श्रद्धेय बनना है तो वचनों को शुद्ध करो, श्रद्धेय बनना है तो वाणी को सुंदर करो, श्रद्धेय बनना है तो मित बोलो, मधुर बोलो, आगम सम्मत बोलो। आगम सम्मत बोलो, आगम के बाहर मत बोलना। तुम मीठा भी बोलते हो, सुंदर भी बोलते हो, पर आपके वचन में यदि आगम नहीं है तो तुम्हारा वचन प्रमाणित नहीं होगा। प्रमाणित वचन वही है जो मधुर भी हो, मीठा भी हो, आगम के अनुकूल हो और जगत के लिए हितकारी हो। तो सेनापति परुषभाषित्व जो कठोर बोलता है, तो कठोर बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता। चाहे समाज का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, संतरी हो, कितने वरिष्ठ पद पर आसीन हो, देश का अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, यदि वाणी में माधुर्य नहीं है, उनका कोई इज्जत नहीं करता। और बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो, जब देखो बग 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 करते ही रहता है, तो लोग कहते भाई अब शांति पकड़ो, बहुत हो गया। भाषण भी दो नेता तो सीमित देना चाहिए उसको, और भाषण में विषय रहना चाहिए। विषय शून्य भाषण टीन का बजना है। विषय शून्य भाषण टीन का बजना है। विषय युक्त भाषण बांसुरी के साथ सुर निकालना है। सुर नहीं निकालना जानता, मात्र बांसुरी बजा तो कोई नहीं सुनता। विच्छेद क्यों है? सुर बदलने के लिए, समझ रहे ना? तो सुर निकालते बनना चाहिए। इसलिए जो सेनापति है, अनुचितम परुषभाषितम, अनुचितम अज्ञातम, और अनुचित बात को जानने वाला अनुचित बात को जानता है। बहुत सारी बातें भोला ऐसी है जिनको जानने का कोई सार नहीं है, वो तो दिमाग नहीं ले जाना चाहिए। ये मानवीय प्रवृत्ति है। जिस बात को तुम जानोगे पचा नहीं पाओगे, निकालोगे। रोटी ऐसी है कि पच जा तो नीचे से निकलती है, पर निकलती है सोच से निकलेगी, और मुंह पचे तो मुंह से निकलेगी।
समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही कोई की अशुभ बात है, खोटी बात है, अनुचित बात है, तुमने जान ली, अब तुम्हारे अंदर पाचन शक्ति नहीं है कि तुम कितना उसको रख सकते हो। इधर उधर करोगे, धर्म की हंसी होगी, समाज की हंसी होगी, देश का विघटन होगा, धर्म का विघटन होगा। इसलिए जिन बातों को सुनने से परिणाम में कलुषता हो सकती है, हम अपने कार्य से विमुख हो सकते हैं, उन बातों को हमको सुनना जानने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों जाने, बल्कि हम उल्टा कहें, हमें मत जनाइए, मुझे मेरी आस्था का विषय मुझे नहीं जानना। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, जितेंद्र सागर, जो कि स्वयं मलिन चित्त हैं, आपके पवित्र मन को मलिन करना चाहेंगे। उनसे कहो भाई अपने पास रखो, मैं अपने सुख का नाश करना पसंद नहीं करता हूँ। श्रद्धा से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं होता। सारे सुख श्रद्धा पे टिके हुए। किसी विषय की श्रद्धा है तो ही सुख है। इसलिए जो मंत्री है उसे अनुज्ञात, व्यर्थ की अनुचित बातों को जानने वाला और अविषम विभागत्व, आय को अकेला खाने वाला, अतिथि संभाग व्रत है। देवली की समाज आई, कल मंदसौर के लोग आए तो उज्जैन के लोगों ने उनका स्वागत किया, भोजन कराया। आपके नगर में कोई आया भूखा न जाए। मैं तो धनपति आदमी हूँ, प्रतिदिन रसगुल्ले खाता हूँ, बाटी चूरमा खाता हूँ, तुमको मालूम, तुम कुछ भी खाते रहो, मोती चुनो तुम तो, लेकिन आए अतिथि को पानी का गिलास भी नहीं पिला सकते हो, तो तुम्हारा मोती चूरमा कोई काम का नहीं। स्वयं चने चबा लेना, पर अतिथि को अच्छा खिलाना, तो अपने गांव में जाएगा, वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। भोजन से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती। विश्व में सबसे बड़ा दान आहार दान। अब जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को अकेले ही भोगता है, अब आगम टिफिन आया घर से, लड्डू आए, पेटी में बंद है, देखा कमरे में कोई नहीं, निकाल के खा लिए, फिर पेटी में बंद। खा लो, कितने दिन तक खाओगे, पेट में जाके मल हो जाएंगे। वो बेही लड्डू सब ब्रह्मचारी बीच में बैठ के खाते तो मालूम सबके तुम मित्र बन जाते। तो ये छोटी छोटी बातें मालूम कहूँ, चाहे बोर्डिंग में छात्रावास में पढ़ने जाते ना बच्चे, उनके साथ बहुत घटित होती है। घर से सामान आया तो घर में रहने वाले बच्चों का जो स्वभाव होता अलग रहता है, और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का स्वभाव बदल जाता है। उन्हें एक जरा सी खटाई है ना, खटाई अमचूर, वो भी अमृत होता है उनके लिए, समझ रहे कि नहीं? और घर में पड़ा खुला कोई टेंशन नहीं। अब मैं सुनता रहता लोगों बोले घी का डब्बा आया, अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो टीन के भरे रखे रहते, सुनते रहते। बोले कचरिया, ये तो कौन सी बड़ी बात है, खेत के खेत खड़े कचरियों। लेकिन एक आपको ऐसा लगता है खड़े रखे, पर जिसके यहाँ नहीं है उसको वो ही बहुत बड़ी बात लगती है। एक व्यक्ति के यहाँ बहुत भैंसें हैं, मट्ठा का मट्ठा हो रहा है, वो गायों को भैंसों को पिला रहा है। वो एक मट्ठा गरीब एक लोटा लेके गया, वो गांव में हल्ला करा, भैया मट्ठा लाए मट्ठा लाए, समझना है भैया। अब इतने मुंडराज यहाँ विराजमान हैं, सब आनंद में जी रहे हैं, नगर नर के श्रावक आ रहे हैं, बोले इनमें से एक आध हमें मिल जाए महाराज जी, चौमासा करा लें। ओहो ठीक है। पर समूह में जो आनंद है वो अलग ही है। अविभागत्वम वो भी है, तो तैयार हो जाओ। तो अशम विभागत्वम, ये बातें श्रावकों को भी सुनना है, महाराजों को भी सुनना है, ब्रह्मचारियों को सुनना है। ए निर्विकल्प सागे बेटा सुनो इधर। एक सलेहा गांव है, सलेहा वो श्रीयांशगिरी के बगल में है, पन्ना जिले में। वहाँ पर विचित्रात्मा अनुपम सागर अधिक त्यागी वृत्ति हुए हैं। तो
वहाँ सुब्रत क्या हुआ, हम आहारचर्या को निकले। अब मात्र साधु 2 और चौका 25 प्रतिदिन। हाँ, बुंदेलखंड है। अब वहाँ की, हाँ सुनो, तो फिर हमको घूमना पड़ता था और घर घर में प्रगान होता था, घर घर में। तो वहाँ से, अरे है कितनी बड़ी सिटी, ऐसे घूम के आ गए ऐसे। सुनो, तो वहाँ से ऐसे क्या घूम के आए। अब क्या हुआ कि विधि नहीं मिली, तो एक घर में एक माँ पहले से विराजमान थे। तो श्रावकों ने सोचा, रे महाराज जी घूम रहे हैं, अपन प्रधान कर लो, विधि मिल जाए। तो जो महात्मा जी पूर्व से विराजमान थे, वे गुस्सा करके बाहर निकल गए। हमको बाद में मालूम चला कि जब हम बैठे तो क्यों प्रधान करने जा रहे हैं। फिर मैंने विचार किया, ऐसा साधक कहीं हो ना तो उपास करना श्रेष्ठ है, उनके साथ जाके आहार करना श्रेष्ठ नहीं है। पर आपको मैं ये सिखा रहे हैं, बेटा कोई भी मुराद घूम रहे, विधि नहीं मिली, कहीं लौट के आने पड़े, तो तुरंत कहना जाओ महाराज को प्रधान करके लाओ। समझ रहे कि नहीं? ये ध्यान रखना। अरे अपना क्या है, श्रावक की तो भोजन है और श्रावक प्रधान कर रहा है, तुम्हारे भाग्य में तुम्हें मिलेगा और नहीं होगा तो तुम्हें बाल चंद आ जाएगा, फिर क्या करोगे। इसलिए सुना कि नहीं, तो हमने सलिया बहुत सारी घटनाओं से बहुत सारे काम ऐसे हुए। तो सलिया में ये प्रतिज्ञा हमने की थी, यदि ऐसा साधक मिला कि जिसके भाव ऐसे हों कि तुम उनको प्रदान क्यों करने जा रहे हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे अनुपम सागर आपको, जो पड़क जाएंगे और श्रावक कहीं खड़े रहे तो पहले भी मालूम, बाद में जाएंगे, पहले तुम सब यहाँ से चलो, सब चलो। अब ऐसे साधक के साथ आहार लेने की क्या आवश्यकता अपन को। जो यूँ कह रहा है कि सब चलो इकट्ठे, अरे भाई ठीक है, कोई साधु आ तो तुम्हें तो पुण्य लगेगा ना लगेगा, एक 24 घंटे साधना करेगा, तो ऐसे परिणाम प्रशस्त होना चाहिए, बासल भाव होना चाहिए। हमारे आचार्य विमल सागर जैसा कोई भी संघ के साधु आ जाए, वे सबको लेने जाते थे। मालूम, सन्मति सागर महाराज जी जब तक पूरे साधु अंजलि न छोड़ दें तब तक बैठे रहते थे। तो ऐसे परिणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कौन से संघ के हैं चलो हम भग रहे, नहीं, ये काम नहीं। ये दिगंबर मुनि का धर्म नहीं है, ये कसाई का धर्म है। दिगंबर मुनि का धर्म तो ये होता है, ठीक है, नहीं स्वयं पड़गाने तो नहीं निकलना। अमित सागर का मैं उदाहरण देता रहूं। गोमटेस में 2006 में जब तक कार्यक्रम चला तो सब चौके रहती है, और जिस दिन अभिषेक पूर्ण हुआ तो एक दिन थोड़े महाराज निकल जाएंगे, चौके वाले शाम को सब निकल गए। जहाँ 300-400 चौके थे वहाँ बचे 200-250। तो फिर अमित सागर महाराज जी एक चौराहे पे खड़े हो गए। उनका बड़ा चौका था, एक जे परिवार नागपुर का था। तो वो सब माँ ये प्रगान करो प्रगान, उन्हें पता था, अन्य महाराज को पता नहीं था कि चौके समाप्त हो गए। उन्हें मालूम था, एक एक साधु को प्रगान करा करके अपने चौके में भिजवा रहे थे। मैं इतना खुश हुआ कि साधु ऐसा होना चाहिए कि साधु की सेवा में लगा हुआ है। अब तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, अमुक संघ के साधु आ जाएंगे तो हम चौके में तुम्हारे नहीं आएंगे। ओ भगवान, 3 कम 9 कोटि मुनि, ये सब भगवान सिद्ध बच जाएंगे, तुम भविष्य की सिद्धि के लिए अंतरा डाल रहे हो। इसलिए आप लोगों को यही शिक्षा है, कभी भी 3 सागर जी, 1 गिलास दूध हो बेटा, आधा गिलास ले लेना, लेकिन किसी से मत कहना कि इन्हें मत प्रधान करो, तुम तो कहना भाई सबको प्रधान करो, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। उन सेना के भोजन की व्यवस्था कर सके और आगंतुक में व्यवस्था कर सके, ऐसा सेनापति होना चाहिए।